5 किलो राशन मिल जाए। 5 किलो राशन कितने का है? 150 रुपये का है। एक सिलेंडर फ्री करके दिखाओ ना। राशन फ्री करने में क्या है, सिलेंडर फ्री करो। जब पता लगेगी 1100 रुपये सिलेंडर, जब पता लगेगी महंगाई किसे कहते हैं, और तुम 150 रुपये राशन फ्री कर रहे हो, उससे फ़ायदा क्या है? तेल इतना महंगा, उसमें घी भी है, चावल भी है, बहुत चीज़ें लगे हैं। फिर राशन कह राशन फ्री मिल जाए। ऊपर से खड़े हैं वो क्या कहते हैं कन्हैया जी कांग्रेस से, और कांग्रेस जीत के आएगी। कन्हैया पे बड़े आरोप लगे थे, टुकड़े टुकड़े गेहूं होने का। वो तो उन्होंने लगाया ना, आपने लगा दिया, हमने लगा दी, एक ही बात है। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं। वो कन्हैया जी वो तो पकड़ के उन्हें बैठा लेते। अजी हाँ, करप्शन खत्म हो गया, बदमाशी दिखाया कि उसमें खत्म हो जाता है क्या? भाई चूहा बिल में तो घुस सकता है, बाहर तो निकलेगा, आज नहीं निकला कल निकलेगा। तुम तो उसका बिल खत्म करके दिखाओ। खुल के बोलिए, खुल के। तो खुल के ही बोल रहा हूँ मैं, और कहते खुल के मैं दब रहा हूँ। मुझे किसी का लेना देना किसी का कुछ भी काम नहीं करा भैया, बस सिवा भेदभाव के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ भी काम नहीं। हमारी कॉलोनी में आके देखिए, सीवर पढ़ लेते, सीवर रह गए, कुछ काम टाइम पे नहीं होता इनका। और बेरोजगारी तो बहुत ही ज़्यादा है, बस महंगाई बहुत है। तो इस लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? यही होगा, वही लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। आप क्या आज भेदभाव ज़्यादा है? नहीं, लोकतंत्र क्यों बचाओ? लोकतंत्र खतरे में है क्या? लोकतंत्र खतरे में सर क्यों नहीं है? अब देखो, मुसलमान को अलग कर दिया, हिंदू को अलग कर दिया, फारसी को अलग कर दिया, यही हो रही है आज देश में। आमदनी भी तो बढ़ी आप लोगों की। आमदनी बढ़ी? मेरी सैलरी 24,000 थी, आज 15,000 है। इतनी आमदनी बढ़ी, वो घट गई। क्या नाम है आपका? शकील। मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार, कौन जीतेगा इस बार? अब जी आपको मालूम, वही मुझे क्या मालूम है। नहीं, आप बताएं कौन जीतेगा? हमें क्या मालूम कौन जीतेगा भाई। आप क्या चाहते हैं? हम रोजगार चाहते हैं। रोजगार चाहते हैं। यानी इस लोकसभा चुनाव में मुद्दा। हाँ, ऐसा है ना, ग्राम में भुखाई निकल जाती है, काम बिल्कुल ही नहीं लगता है हमें। और मेहनत करते हैं, कुछ हासिल वसूल नहीं होता है, ठेली चलाते हैं हम। तो मोदी जी तो कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के दुख दर्द को समझता हूँ। गरीब समझे ग्राम, मोदी जी समझे इस बात को मोदी समझे। ग्राम में गरीब को ग्राम में पीछे करा है, आगे करें ग्राम में। आप बताएं, 10 साल से मनोज तिवारी यहाँ से सांसद हैं, आप कितने संतुष्ट हैं उनसे? कुछ भी काम नहीं करा भैया, बस सिवा भेदभाव के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ भी काम नहीं। हमारी कॉलोनी में आके देखिए, सीवर पढ़ लेते, सीवर रह गए, कुछ काम टाइम पे नहीं होता इनका। और बेरोजगारी तो बहुत ही ज़्यादा है, बस महंगाई बहुत है। तो इस लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? यही होगा, वही लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। आप क्या आज भेदभाव ज़्यादा है? नहीं, लोकतंत्र क्यों बचाओ? लोकतंत्र खतरे में है क्या? लोकतंत्र खतरे में सर क्यों नहीं है? अब देखो, मुसलमान को अलग कर दिया, हिंदू को अलग कर दिया, फारसी को अलग कर दिया, यही हो रही है आज देश में। मोदी जी तो कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। परिवार उनका खुद का नहीं है तो देश का परिवार कहाँ होगा? पहले वो अपना परिवार कर लें। समझो सर, उनके खुद के बच्चे नहीं है तो दूसरे के बच्चों को क्या समझेंगे वो? लेकिन वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आप कह रहे हैं कि विकास हो रही है। आपको पता है विकास हो रहा है? दिख रहा है? मुझे तो कहीं विकास दिखता नहीं। विकास का तो डंका दुनिया भर में बच रहा है। भाई कहाँ बजा? जीडीपी आपने चेक करी? जीडीपी कहाँ पहुँच गई? समझ आओ ना, जीडीपी कहाँ पहुँच गई? देखो, हर कोई पहले कांग्रेसी टाइम में हिंदुस्तान कम कर्जे में था, आज ज़्यादा कर्जे में है। अमीर वही होना, टाटा अंबानी, मुकेश अंबानी, सारे अंबानी है सब। आमदनी भी तो बढ़ी आप लोगों की। आमदनी बढ़ी? मेरी सैलरी 24,000 थी, आज 15,000 है। इतनी आमदनी बढ़ी, वो घट गई मेरी। नहीं, उल्टे कैसे? उल्टे नीचे कैसे आ गए? उल्टे कारोबार नहीं है। जिस दुकान में मैं काम करता था उसकी सैलरी नहीं होती, वो कह रहे भाई मैं सैलरी नहीं दे पाऊँगा। GST लगा के उस पर इतनी पड़ती है, उस पर हर चीज़ में महंगाई पड़ती है। कहीं से माल जाता जब महंगाई, फिर भ्रष्टाचारी बहुत है, कोई पुलिस वाले पकड़ लेते हैं माल, फिर उसके बाद लेन देन, बहुत चीज़ें हैं, तो सैलरी बचती कहाँ हम पे? लेकिन पहले 2014 से पहले करप्शन और भ्रष्टाचार पर चर्चा होती थी, अब विकास की बातें हो रही, सड़कें बन गई और आप कह रहे विकास नहीं हुआ। भैया कुछ भी विकास नहीं है। 2014 से पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे सरकार की तरफ से तो बहुत पैसे मिलते थे, साल में 9,000 रुपये मिले, कभी 2,000, कभी 4,000। अब मेरी भतीजी पढ़ती है, कुछ भी नहीं मिलता पूरे साल में, 500 रुपये भी ना मिलते रिफंड के। पहले हर चीज़ के तो सरकार थी कांग्रेस की, कुछ ना कुछ स्कीम देती रहती थी। बच्चों को बहुत ड्रेस मिलती थी, कॉपियाँ मिलती थी, बहुत सुविधा थी। अब कुछ सुविधा नहीं है, और मुसलमान के तो बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। तो मोदी जी तीसरी बार या इस बार बदलाव? अबे तीसरी बार क्या, ये बदलाव तो आगे तो मोदी जी जब तक ये EVM चल रही है, वो तो उन्होंने जुगाड़ तो कर रखा है। क्या तुम मैं तो कुछ लड़ूंगा कोई, मैं तो EVM जीताएगी, समझो ना। नहीं, अगर EVM जिताती तो इतनी मेहनत कैसे करते हो? दिन रात प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कहाँ हो रहा है? जहाँ भी जाओ की टीमें पिट रही, जहाँ भी प्रचार करने आते हैं मेरे डंडे खाते हैं, मैं भागते बने रहते हैं। ये कुछ मेहनत ना करे, बस लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। आज देख लो पेट्रोल कहाँ पहुँच गया,
गैस कहाँ पहुँच गया, 5 किलो राशन मिल जाए। 5 किलो राशन कितने का है? 150 रुपये का है। एक सिलेंडर फ्री करके दिखाओ ना। राशन फ्री करने में कह रहे हैं सिलेंडर फ्री करो, जब पता लगेगी 1100 रुपये सिलेंडर, जब पता लगेगी महंगाई किसे कहते हैं, और तुम 150 रुपये राशन फ्री कर रहे हो, उससे फ़ायदा क्या है? तेल इतना महंगा, उसमें घी भी है, चावल भी है, बहुत चीज़ें लगे हैं, फिर राशन कह रहे हो राशन फ्री मिल जाए, और फिर क्या फ़ायदा? क्या नाम है आपका? दानिश नाम। ये बताएं, जो मोदी जी की सरकार काम कर रही है? अच्छा, कहीं भी ना कर रही होती तो आज ये दिन देखने को मिलते ही नहीं। दुनिया भर में डंका बज रहा है। अरे डंका बजने को तुम अपना बजवा लो, किसी का बजवा लो, मैं बजवा लूँगा डंका। डंके को क्या है, कोई भी बजवा लेगा डंका, तो डंके का क्या रखा? तो तीसरी बार मोदी जी आएंगे या बदलाव होगा? अब मेरे ज़रिए से तो आनी नहीं चाहिए, आएगा उल्टा सीधा ही होगा। जो आज तक नहीं हो पाया वो होगा। आज तक जो सड़कें नहीं बनी थी वो बन गई, जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी बिजली पहुँच गई। कुछ नहीं बना, ये सब हमारे तुम्हारा सब भेदभाव है, कुछ नहीं है और ना कभी बनेगा। अब इसका इलेक्शन जीत जाने तो फिर देखना तुम अपना हाल क्या होने वाला है इस देश में। नहीं, क्या होगा बताएं आप। भाई बहुत बुरा ही हो रहा है, अब सही हो क्या रहा है? आप मुझे बताओ, एक भी बात बता दो कोई सी भी चीज़ लेके कि भाई ये अच्छा हो रहा है। करप्शन खत्म हो गया। अजी हाँ, करप्शन खत्म हो गया, बदमाशी दिखाया करप्शन खत्म हो जाता है क्या? भाई चूहा बिल में तो घुस सकता है, बाहर तो निकलेगा, आज नहीं निकला कल निकलेगा। तुम तो उसका बिल खत्म करके दिखाओ। खुल के बोलिए, खुल के। तो खुल के ही बोल रहा हूँ मैं, और कहते खुल के, मैं क्या दब रहा हूँ? मुझे किसी का लेना देना है किसी का? सही बात बोल रहा हूँ। इस क्षेत्र में क्या होगा? मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार। हाँ, मनोज तिवारी बीजेपी के बड़े नेता है, 2 बार से यहाँ के सांसद हैं। वो तो अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है वो तो। बेटी चौथ उसने यहाँ दंगे कराए थे जब किसी ने उसका वो नहीं लिया था। आज बहुत बड़ा नेता हो गया वो बेटी चौथ, वो खाने खराब। लेकिन कन्हैया कुमार का कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है कि बाहर ही आ गया कैंडिडेट। कन्हैया कुमार यहाँ से लड़ रहे हैं। अरे कहीं से भी लड़े यार, सत्ता इनकी आनी है। कोई भाई कुछ भी कर ले, सत्ता इनकी आनी है। सत्ता ऐसी आ रही है और कैसे आ रही, लड़ाई झगड़े से आ रही क्या है। होगा, क्या मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में? आप बेईमानी से आ रही मुद्दा है। क्या होगा भाई साहब? मुद्दा तो यही होगा, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इंसान कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। देखो कारोबार से सब कुछ होता है। जब इंसान कितनी भी इंसान बांट ले, किसी को कुछ भी बांट ले, मोदी जी ने सिलेंडर पे वाली थैली 35 रुपए की हो गई दूध की। लेकिन जहाँ चुनाव होते हैं, राज्य में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हर जगह बीजेपी जीत रही है, लोग वोट दे रहे हैं, तब न जीत रही है। तो जनाब बोर्ड क्या देखो जनाब, बेईमानी है ये सब। अगर सही मायनों में यहाँ 12-14 लड़के खड़े हुए, बंदे खड़े हुए, किसी एक से पूछना यार, सबसे पूछो, सब में अभी यहीं पे इलेक्शन फाइनल हो जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। भाई साहब धांधलीबाजी है, उनकी हुकूमत है भाई साहब, क्या करोगे? नहीं, चुनाव आयोग बिल्कुल क्लियर कह चुका है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, निष्पक्ष चुनाव होते हैं। अरे भाई साहब ये देखो, अब इतनी पकड़ हो रही है केजरीवाल के ऊपर, वो दिखाया गया यार बीजेपी का आदमी खुल्लम खुल्ला पकड़ा गया है यार। हाँ, खुद उसकी न्यूज हटा दी उन्होंने, केजरीवाल को जेल में डाल दिया। उसका वो पकड़ा गया, वो साइन करा नकली सारे बैलेट पेपर पे पर्ची निकाल रहा है यार। बीजेपी गड़बड़ कर रही है जिंदा। आप ये बताएं, इस लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा? आप जो भाई साहब सबसे पहले तो मुद्दा यही होगा कि देखो बेईमानी चल रही है, ठीक है। अब इंसान वोट दे रहा है कैसे, और क्या अब मैं ही हूँ, मेरा ये है कि कांग्रेस को दिया और बीजेपी को पहुँच गया। तो अब ये तो हमें पता नहीं ना बीच में कौन क्या कर रहा है। ईवीएम पे दावा ठोको या किसी इंसान पे कहो बेईमान, तो बेकार की बात है ये। तो देखो सही मायनों में मुद्दा तो ये है, ईमानदारी और बेईमानी को रख दो साइड में। सबसे पहले ये है कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबों को हटाया जा रहा है, गरीबी को नहीं हटाया जा रहा। ठीक है भाई साहब, अगर आपकी ये बात सत्ता में जो लोग बैठे वो सुन रहे हैं, तो क्या चाहते हैं? मतलब यहाँ की जनता क्या चाहती है? हम यहाँ की जनता क्या, पूरे देश की जनता यही चाहती है कि हुकूमत किसी की भी हो, बेरोजगारी हटनी चाहिए। मकसद ये है कारोबार हो तो सबके लिए होना चाहिए। जैसे कि इंसान वादे कर 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 अपनी सरकार बना लेता है, उसके बाद क्या है अकाउंट में? बताओ, अकाउंट की बात कहा जाता है कि हमारे देश में चुनाव जात और धर्म के नाम पे लोग वोट देते हैं, मजहब के नाम पे वोट देते हैं, तो कैसे होगा आखिर? नहीं जनाब, इसका कुछ नहीं है। आप बताएं, काफ़ी उम्रदराज है माशाल्लाह, 2 बार से यहाँ पे मनोज तिवारी सांसद हैं, तो क्या लगता है इस बार फिर से वो जीत जाएंगे या कन्हैया? नहीं जीतेंगे, लेकिन 2 बार से तो जीते हैं ना वो। वो जीते हैं ना, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मनोज तिवारी तो अब दिखाई दिए हैं, वो तो वहीं चले आए। बिहार पे नाच गाना बहुत कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। वो तो कहते हैं मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ। ना क्षेत्र में दिखाई नहीं दी, अभी तक तो आए नहीं, कभी हमने देखा ही नहीं। हमने इन्होंने पूछो किसी से पूछो, कोई नहीं कहेगा हमने देखा। वो हुआ हाँ, उद्घाटन करने आए थे, वो भी
उनसे कहा नहीं था, पहले ही पहुंच गए थे 12 बजे। ये करा था उन्होंने, फिर उन्हें भगा दिया उन लोगों ने। गठबंधन से कौन खड़ा है आप जानते हैं? हाँ जी, खड़े हैं गठबंधन कौन है? में। एक तो यही खड़े हैं तुम्हारे मनोज तिवारी जी, ऊपर से खड़े हैं वो क्या कहते हैं कन्हैया जी कांग्रेस से, और कांग्रेस जीत के आएगी। कन्हैया पे बड़े आरोप लगे थे टुकड़े टुकड़े गेम के होने का। वो तो उन्होंने लगाया ना, आपने लगा दी हमने लगा दी, एक ही बात है। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं। वो कन्हैया जी वो तो पकड़ के उन्हें बैठा लेते। अच्छा, कन्हैया एक युवा है, लेकिन मनोज तिवारी एक बचे हुए नेता हैं, 10 साल से यहाँ से सांसद, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो क्या कन्हैया कुमार उन्हें टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर देने, दबा के टक्कर देने। वो भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं यार हमसे ज़्यादा तो यही बोलने वाले। पढ़ा लिखा इंसान है, ये समझिए जाहिल नहीं है। और जो आदमी दूसरे को पढ़ा रहा हो तो वो कैसे नहीं संभालेगा काम को, ये बताइए आप पहले। कुछ इंसान भी तो है, कुछ काम भी तो दिखाएगा ना कुछ। अब आएगा तो काम भी दिखाएगा। ये कांग्रेस की सब देन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। वो तो चाह रहा है कि साला सब खत्म हो जाए, मैं बैठ जाऊँ, सारी जगह मेरा राज रहे। ऐसा कहीं नहीं होता। आजकल बड़े बड़े महाराजा चले गए इसी चक्कर में कि हमारा राज वो नहीं हुआ। लेकिन ये है कि सबको समेट के चलोगे तो आपका काम बनेगा। आप कह रहे हैं कांग्रेस की देन है, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। बीजेपी तो हम जो है बचपन से जान रहे हैं कि उनका दीपक निशान था। दीपक, उसे कोई वोट ही नहीं देता था। बचपन से देख रहे हैं आज तक, इतने बड़े हो गए। लेकिन आज वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है तो बड़ी पार्टी, लेकिन काम तो नहीं कर रहे ना वो। काम तो जब ही करेंगे जब इन्हें रोजगार मिलेगा। कोई फार्म भर रहा, कोई कुछ कर रहा, किसी का आई कुछ नहीं रहा। सपा मैदान है, मुसलमानों को हटाने के चक्कर में लगे। मुसलमान का नाम लिया अभी तक किसी ने। तो काम के मुद्दे पे वोटिंग होती कहाँ? या तो धर्म के नाम पे होती है। तो धर्म कर तो रहे, बना तो दिया उन्हें मंदिर। अब काय का धर्म? मंदिर बनाना ना, मंदिर बना दिया। उस बेचारे को नया आदमी था, उससे कह दिया भाई ये खोल दो जल्दी से। वो बेचारा खोलना जानता नहीं था। इंदिरा गांधी ने इसलिए बंद करा दिया था कि यहाँ फसाद हो जाएगा, ये लड़ाई झगड़ा होगा, क्या फ़ायदा। इसलिए वो नहीं खोलना चाह रही थी, बंद करे। जब वो राहुल गांधी के बाप बैठ गए, उन्हें समझा दिया कि भाई ये खोलो, तो उन बेचारा सीधे साधे आदमी थे, खोल दिया। उससे क्या हुआ कि खाली हुई लड़ाई हो गई। ऐसा कोई बात नहीं था। आपकी क्या लगता है इस सीट से कौन जीतेगा, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार जी कांग्रेस आएगी 100% कन्हैया कुमार।